ना उन्होंने हमें बुलाना ना अपने वहां जाना, इस पे कुट्टी की हुई। अच्छा, फिर ये बात है कि आईसीसी का दोगलापन देखिए कि एक तरफ ये कहा हुआ है कि जब आईपीएल होगी तो देयर विल बी नो अदर आईसीसी का इवेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये बात है इसका मतलब ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, उधर भी पाकिस्तान को आउट किया हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं जरूर बुलाएं, ये बात हो गई। अब ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जब आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल, लेकिन इस दौरान आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो 4-5 इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सिचुएशन में है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तीनों की तीन जो डिमांड्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलना नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में जाना नहीं चाहते हैं। कितने बेशरम हो तुम लोग, खुदा की कसम। हिंदुस्तान रंगे हाथों पकड़ा गया कि जालसाजी की उन्होंने। नकवी साहब शर्मिंदा होते हुए नहीं गए वहां पे, उनको ये था और क्या मिलेगा सिवाय शर्मिंदगी के। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मोहसिन नकवी की जगह कोई भी हो तो सिवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपको पता होगा अभी जय शाह ने आईसीसी की मीटिंग मंगाई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया है। इसकी वजह से वहाँ की जो मीडिया है वो हाय तौबा कर रही है। आप देखो ज़रा उन्होंने क्या क्या कहा है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ वीडियो के अंत में। इतनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इंडिया ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बड़े फैसले का इम्कान था, लेकिन भारत अपने बोझ में अंधा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेश करदा फॉर्मूला तस्लीम करने से बरतरफ कर दी। और डिस्कशन तो बहुत सारी हो रही है, आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। कभी पाकिस्तान के हक की बात की जाती है, कभी भारत के हक की बात की जाती है, कभी आईसीसी अपने किसी मौक़िफ़ को पेश करता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो यकीनी तौर पर समझने की ज़रूरत है कि बीसीसीआई का भी मुद्दा वहीं पर है और पाकिस्तान यानी पीसीबी का मुद्दा भी वहीं पर है। आईसीसी बीच में जो है वो रेलू गट्टे का रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। अच्छा, जब भी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रही हूँ ना, जब मेरी जगह अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन्होंने ये मंजन जरूर बेचा, कौम को ये मंजन दिया गया कि जी हमने ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रॉब्लम ये है कि इनकी इकोनॉमी ही, पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है और वो आईसीसी की आंखों में आके नहीं डाल सकते। फोर्ब्स इसके बारे में लिखता है कि क्रिकेट्स न्यू एरिया स्टार्ट्स एज ऑल पावरफुल जय शाह टेक्स द स्टेज। ये तो अब ये सबको ये बात पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह कोई भी बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हमने देखा, वो हम देख का कि पाकिस्तान क्या चीज है। आज भी आईसीसी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने एक भी बात नहीं मानी और पाकिस्तान ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही थी और इस खेल को जो बीसीसीआई खराब करने की कोशिश कर रहा है, पता चल गया, सुकून मिल गया। मैं पिछले जुम्मे की सुबह मैंने आपको बोला था कि चुप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी तो नसो एथों। सो पाकिस्तान ने इनकी कोई बात नहीं मानी है। सो बात सिर्फ और सिर्फ ये अटकी हुई है कि फाइनल का पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अगर इंडिया फाइनल में चले जाता है तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी हुई है। बाकी हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दिन से तैयार है, अभी भी तैयार है। अच्छा शुएब साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन यह है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियू जमान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहां पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। हसनैन देखिए, ये एक फेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम्स पे डालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो ब्रॉडकास्टर की मीटिंग थी वो भी पोस्टपोन हो गई। आपको पता बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। इतना नुकसान कराया जय शाह ने तरीके से, स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था उसको ही तबाह बर्बाद कर दिया। इस और आकर बैठकर बात करेगा और मुझे यहाँ से, मतलब मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मैं बहुत इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगी कि ये जो कुर्सी है ये आसान नहीं है। यहाँ पर बैठकर ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं, फलां फैसले भी करने पड़ते हैं, लेकिन जब मैं बैठी होंगी ना मुझसे पर्सनली फैसले नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने देखा एक स्टेटमेंट के ग्रेग बार्कले जो कि अभी आईसीसी के चेयरमैन थे और अब नहीं है, तो अब वो मशवरे दे रहे हैं जय शाह को कि आपने जो है ना वो अनबाइस्ड होकर फैसला करना है भाई, बट सारे बोर्ड्स को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बंदा पूछे कि यार आप वहां पर क्या कर रहे थे, आप वहां पर क्या आप सब्जियां बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, आप वहां पर, आप भी तो आईसीसी के चेयरमैन बैठकर सारा तमाशा देख रहे, ताली मार रहे। दोस्तों, पाकिस्तान एक दफा फिर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तीनों की तीन
जो डिमांड्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। अगर ये बात हो जाती है, जैसे मुझे अभी इसके इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया चाहेगा कि इवेंट उनके यहाँ हो जाए। बहरहाल अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चले जाता है तो फिर नाअहली किसकी है? ये स्टेडियम किसने जो है वो तामीर करवाना शुरू करवाए थे? दोबारा इनकी अपग्रेडेशन जो है वो नकवी नहीं की थी, उन्हीं नकवी ने, जिनकी वजह से ये सारा इस टाइम मैस क्रिएट हुआ है। तो अगर स्टेडियम्स के नाम पे ये इवेंट मुंतकिल होगा तो इसको फेयर सेविंग नहीं समझना चाहिए। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का ये काम बनता है कि वो बतौर पैटर्न चीफ फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को इस सीट से थे ना, आप फैसला करके चले जाते। आपको अगर लग रहा है कि इतना आसान होता है और एक चेयरमैन की यही जिम्मेदारी है कि आईसीसी का चेयरमैन जो है वो तमाम बोर्ड्स को माइंड में रखते हुए काम करता है, तो भाईजान आपने काम क्यों नहीं किया? आपने क्यों इस चीज का ख्याल नहीं किया कि आप चेयरमैन होते हुए उनका काम आसान करते जाते ना? आप सारा मलबा उन पर डालकर जा रहे हैं। आपको पता है कि एक शख्स उठकर यहाँ पर आकर इस कुर्सी पर बैठने वाला है, तो आपने चीजों को होल्ड रखा, कोई फैसला नहीं किया आपने। आईसीसी का डेलीगेशन आता रहा, पाकिस्तान विजिट करता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया ना। आप तो वहां पर बिकॉज इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर वी आर द नंबर 1 क्रिकेट टीम, सो एंड वी आर पेइंग अ लॉट एंड वी आर अ बिग मार्केट एंड वी आर अ बिग क्रिकेटिंग नेशन। तो हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं, हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं? अब वो ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? उन्होंने इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम प्ले नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल एंड ऑल दैट। पहले ही आईसीसी के ऊपर एक लेबल है ना कि आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो नोइंग द फैक्ट आप जानबूझकर जल्दी पर तेल डाल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर बैठ के फैसले जो है वो बड़े अच्छे कीजिएगा। मतलब वजह इस बात की हमें नहीं पता, या जेशा को नहीं पता कि उन्होंने बैठ के यहाँ पे फैसले अच्छे करने हैं। आपके बताने से उन्हें पता लग रहा है। थैंक यू सो मच जी, आपने बता दिया जेशा को कि उन्होंने फैसले अच्छे करने हैं यहाँ पे बैठ के। हद हो गई है यार। मतलब जो भी आता है ना, जाता है ना, वो समझता है कि वो मैनेज करना है। अफगानिस्तान बोर्ड इनके साथ इकट्ठे, श्रीलंकन बोर्ड इनके साथ इकट्ठे, एसोसिएट कंट्रीज के बोर्ड के लोग वहां पर मौजूद थे। क्यों मीटिंग कैंसिल हुई आईसीसी? और कुछ शर्म करो यार। मतलब आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये वो जमाना नहीं है कि आप लोग बैठ के झूठी खबर चलाओगे और पाकिस्तान के लोग आके आपको उस खबर के ऊपर आपको करेक्ट नहीं करें। आने वाला जो है ना वो कुछ नहीं जानता और मैं ही सब कुछ जानता हूँ। इतनी आपको समझ होती और इतना आपको ख्याल होता ना, तो आप फैसला करके जाते भैया। या तो हाइब्रिड मॉडल कंफर्म करके जाते, या फिर आप इंडिया को रिक्वेस्ट करके जाते कि भाई एक आधा मैच खेल लो यहाँ पर आकर। अजीब मतलब ना साइंसदान बने रहते हैं सब लोग। आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, मुझे नहीं समझ आती हैं ये बातें। इनकी अजीब गरीब डिप्लोमेसी है हर जगह पर। हम लोग जो है ना साफ दिल के लोगों का इन्होंने जो है ना वो यकीन माने दिमाग खराब करके रखा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर। उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब शर्मिंदा होते हुए नहीं गए वहां पे। उनको ये था और क्या मिलेगा सिवाय शर्मिंदगी के। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मोहसिन नकवी की जगह कोई भी हो तो सिवाय शर्मिंदगी के वहां पे क्या है? कैसे आईसीसी, कैसे जय शाह को वेलकम कर सकते हैं? हाउ ही कैन वेलकम जय शाह? मुझे सिर्फ इतना सा बता दें आप काम, क्या वो जय शाह को वेलकम कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर? नेवर एवर। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। बेचारे परेशान घूम रहे हैं, उनको यही लग रहा है कि जब भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, व्यूअर्स इतने ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी राइट्स हैं, दिखाने के राइट्स हैं, तो वो सब इंडिया को मिलते हैं, इंडिया को इसके फेवर किया जाता है। इस वजह से जो वर्ल्ड की टीम्स हैं वो भी इंडिया के अपोजिट नहीं जा सकती है, जिस वजह से वो भारत को सपोर्ट करती है। और इस वजह से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो लगातार साइड होता जा रहा है, और उससे शायद चैम्पियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग राइट्स हैं वो भी शायद छीन ले जाएंगे जहाँ तक। और हो सकता है मे बी कि श्रीलंका हो या हमारे यूएई में हो। और यूएई से मुझे, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि यूएई से ज़्यादा बेहतर है कि श्रीलंका में, क्या क्योंकि श्रीलंका में इंडिया के जीतने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और जो हिस्ट्री है उसमें भी भारत ने ज़्यादा जीता है वहाँ पे। बाकी यूएई में भी भारत अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए चलो देखते हैं। बाकी आप लोगों ने ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरा शेयर करें, ठीक है? चलो ब्रो, बाय।